ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक विमान में लोग बैठकर यात्रा कर रहे थे। जो पहली बार बैठे थे उनको डर भी लगता था और आनंद भी आता था। जो पुराने थे वे या तो कुछ पढ़ रहे थे या सो रहे थे। पहली बार थे वो चारों तरफ देखते हैं, भिन्न भिन्न वस्त्रों और परिधानों में जो व्यक्ति थे उनको देखकर प्रसन्न हो रहे थे। अलग अलग बाल, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग जूते और सबका अलग अलग व्यक्तित्व। ये सब देखने के बाद मन में एक उत्साह भी आता था, उमंग भी आती थी और अच्छा भी लगता था। और उनको लगता था कि हम भी वैसे वस्त्र करेंगे, हम भी हमारी हेयर स्टाइल बनाएंगे, हम भी फलाना फलाना अत्र या सेंट का उपयोग करेंगे। सब मज़े में थे। एयर होस्टेज आती थी, उन्हें जो चाहिए जल हो, कोल्ड ड्रिंक हो, नाश्ता हो, मैगज़ीन हो, देती थी। सब खुश थे। इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि हम आपसे दो बातें कहना चाहते हैं। एक बात बहुत अच्छी है, शुभ है, और दूसरी बात जो है वो अशुभ है, अच्छी नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, पहले अच्छी बात सुना देते हैं। तो अच्छी बात ये है कि हमारा जो विमान है वो जो गति होनी चाहिए उससे भी अधिक गति से चल रहा है और सब कुछ ठीक है। मशीन वगैरह सब ठीक चल रहे हैं, कोई खतरा नहीं। खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी तरह से है। आप आदेश करें और आपके स्थान पर वह मिल जाएगा। लोग खुश हुए, बोलते अच्छी बात है। अब इसमें बुरा क्या हो सकता है? सब तो ठीक है, मशीन भी ठीक है, भोजन भी है और तेज गति से भाग रहा है। क्या गलत हो सकता है? फिर कहा आप दूसरी बात बताओ जो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारा विमान उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, वो गलत दिशा में दौड़ रहा है। तो हम हमारे डेस्टिनेशन से पूरे उल्टे जा रहे हैं, वो भी स्पीड में। ये दूसरी बात है। और ये सचमुच में अगर हम कहें कि भाई ठीक है, उसमें क्या है, दूसरी दिशा में उतर जाएंगे, लेकिन दिशा का बदलना, रॉन्ग डायरेक्शन में जाना, ये कोई ठीक बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम हमारे जीवन में भी सब कुछ ठीक ठाक लगते हुए भी अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उसका अंत
यह खराब होता है और होना ही है। अब तो ठीक लग रहा है, न करने का काम कर रहे हैं, न सोचने का सोच रहे हैं, सब उल्टा चल रहा। नहीं खाना है, नहीं वही खा रहे हैं। सात्विक खाना खाना है। भगवत गीता में जो 3-4 घंटे के भीतर खाने के लिए कहा है, आजकल हम लोग वो तो न जाने कितने घंटों का बासी बना के, और हम उसको वासे भी नहीं कहते। अरे फ्रिज में रखा है ना, क्या हो गया? अच्छा, फ्रिज में रखा है तो क्या हो गया? मतलब पिज़्ज़ा, उसका ब्रेड लाके रखो, फ्रिज में पड़ा है। कुछ लोग भाजी, सब्जियां, चटनी 2-2, 3-3 महीना रखते हैं, बिगड़ जाती है, खट्टा स्वाद आने लगता है, लेकिन पता ही नहीं चलता, क्योंकि जीवा काम ही नहीं कर रही है, कि क्योंकि उनको आदत ही पड़ गई है। ताज़ा क्या होता है और बासी, जनरली कोई भी चीज़ को फ्रिज में रख के खाने की आदत हमारी इतनी बढ़ गई है कि उसमें अगर कुछ खराबी आती है, स्वाद में फ़र्क होता है, कुछ खट्टापन आ जाता है, हमको नहीं समझ में आता, हमको लगता का ये ही कुदरती स्वाद है। जो आदमी हमेशा बासी खाएगा उसको बासी चीज़ों में ही अच्छा लगेगा, उनके लिए वही कुदरती है। कुछ खट्टापन आ गया, वो कहेंगे ये तो असली स्वाद है, क्योंकि उन्होंने ताज़ा खाया ही नहीं, उनको आदत पड़ गई है कि भाई बासी बना के फ्रिज में रख के खाना खाना है। उसी तरह बोलने के लिए, सच बोलने की आदत ही नहीं हो गई है। सच बोलने से नुकसान होता है ऐसा लगता है। झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। इवन सच्चे आदमी की कोई कीमत नहीं दुनिया में, वैसा उनको अनुभव होता है। अरे घर में भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं, व्यापार में भी नहीं, राजकारण में भी नहीं। सच्चा होने का मतलब क्या होता है कि लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि 1000 बेईमान लोगों में एक ईमानदार आदमी होगा तो उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। आप जिसे गलत गलत कर रहे हो, वो गलत काम वालों को ही आप पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि चरित्र की कीमत, कैरेक्टर की कीमत, लेकिन कैरेक्टर वालों को तो कोई पसंद ही नहीं करता है। आजकल तो ऐसा हो गया, घर की बीवियां भी अगर अपना पति कैरेक्टर वाला है तो उनको आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी बातें अभी परसों एक पेपर में आई थी, जहाँ पे साइकाट्रिस्ट ने इसके बारे में बहुत कुछ पत्र लिखा था। उसी तरह से बुरे लोग अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सच्चाई को टिकाना मुश्किल होता है। अब देखो, ये हम लोग तो नासमझ है, हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सत्य है। ये जो हम समाज में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अनुभूतियाँ ला रहे हैं, ये तो हकीकत है। उसी तरह हमारी सोच भी कहाँ जा रही है। हमारी सोच होनी चाहिए सकारात्मक, अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर, लेकिन हमारे मन में अक्सर अगर हम 50 से 60 हज़ार विचार दिन में करते हैं तो 80% विचार तो हमारे नकारात्मक ही है। या हमारे रिश्ते टूटेंगे, या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, या हमारे राष्ट्र की हालत और बुरी हो जाएगी, हमारा राष्ट्र और बिगड़ेगा। यहाँ पे कानून और सच्चाई और सत्य का कुछ नहीं, या भगवान की कोई कीमत नहीं। ये सब एहसास हमारे मन में आता है और हम वैसे सोचते रहते हैं और इससे निराशा आती रहती है। तो क्या हो जाता है, हमारा जो डायरेक्शन है वो पूरा गलत चलता है, और इसलिए गलत आदमी सही हो रहे हैं और सही आदमी गलत हो रहे हैं, ऐसा जब अनुभव होता है या ऐसी सोच उत्पन्न होती है तो क्या होता है, हमारा जो जीवन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बदल जाता है। और हमको क्या करना होता है, हम कहीं पे भी पढ़ेंगे तो हमको ये कहा जाता है कि मन को शांत रखो, मन को प्रसन्न रखो, सोच सही रखो। अब सवाल ये होता है, ये सुनते सुनते भी, और कभी कभी कहते इवन वक्ता भी, जो वक्ता दूसरों को कहते हैं शांत रहो,
सकारात्मक सोचो, वे भी खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में शांत नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, और वैसा वो पालन भी नहीं कर सकते जो दूसरों को कह रहे हैं। और जब ऐसे महान वक्ता के साथ कोई व्यक्ति रहता है तो उसे लगता है कि अरे हाँ, ये क्या जीवन है, ये भी तो हमारी तरह दुखी है, ये भी हमारी तरह अशांत है, इसका भी अपने घर में कलह होता है। ये जो सारी बातें उन्होंने कही, प्रभावशाली ढंग से कही, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसा नहीं है, तो क्या होता है, वो सुनने वाला भी हिम्मत हार जाता है और उसको लगता है कि सही तरीके से रहना ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, परिवार के जीवन में, समाज में, देश में और दुनिया में जो सही हम हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन होता क्या है हकीकत में, इससे उल्टा होता है। और आदमी क्या करता है, आदमी की सोच एक गलत रास्ता पकड़ लेती है, उसका डायरेक्शन, विमान उड़ तो रहा है, विमान गति से उड़ रहा है, लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो नुकसान है, ये अशुभ घटना है। और उसी तरह से हम बहुत सोच रहे हैं, 50 से 60 हजार विचार दिन में कर रहे हैं, लेकिन अगर ये विचार गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जीवन भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये हकीकत है कि आदमी जो सोचता है वैसा बन जाता है। अगर वो गलत विचारों में बह रहा है तो वो आगे बहते बहते अपने जीवन को भी गलत रास्ते में ले जाएगा और बिगाड़ेगा। अर्थात सही गति क्या है इसके बारे में पता है, इसके बारे में बातें भी कर सकते हैं, दूसरों को भी कह सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन की गति आती है तो वो गति गलत रास्ते पे चल रही है, और ये सबके साथ समस्या हो रही है। सब जानते हैं, पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, प्रवचन सुनो, व्हाट्सएप पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, जैसे साक्षात वेद व्यास आके तुम्हारे सामने खड़े हैं। ऐसी ऊंची ऊंची बातें, ऐसे ऊंचे ऊंचे आदर्श, ऐसे ऊंचे ऊंचे उपदेश तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होता है, तुमको लगता है मैं भी ऐसा जीऊंगा। वेद व्यास होते तो भी इतनी सारी अच्छी बातें तुमको एक साथ नहीं दे सकते थे, लेकिन ये सब दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट वापस कैसा। आदमी पल दो पल की खुशियां मनाने के बाद फिर वो दुख में गिरता है, निराशा में गिरता है, क्योंकि उसके आसपास जो घटनाएं घट रही है, वो जो उसने उपदेश पढ़ा था उससे विपरीत चल रही है। और जब ये विपरीत चलती है तो एक बहुत बड़ा संग्राम मन में होता है, क्या सही क्या गलत, मैं क्या करूं। और जब मुझे पता चलता है कि मुझे कहां जाना है यही नहीं मालूम, तो या तो मेरी गति रुक जाएगी, मैं चलना बंद कर दूंगा, या तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, या तो मैं आगे भी जाऊंगा फिर पीछे आऊंगा, पीछे जाऊंगा आगे आऊंगा, मैं कहीं पे भी पहुंचूंगा नहीं। कोल्हू का बैल घूमते रहता है, पूरा दिन चलता है, पहुंचता कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं पहुंचता। आदमी कोल्हू के बैल की तरह बहुत सोचता है, अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, सही बनेगा, गलत बनेगा, लेकिन अंत में क्या, अंत में वो वहीं पर है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए, उसे आगे बढ़ना है। जीवन गति है, आगे बढ़ना है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, और ऐसा करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पता नहीं चलता। 80 साल का आदमी सोचता है तो मैंने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया, और मैंने तो बहुत कुछ गलत किया, मेरा जीवन व्यर्थ गया,
लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते हो, 70-80 साल के हो और इसमें कुछ सुधार लाना चाहो तो नहीं ला सकते, और तुम दूसरों को कहना चाहोगे तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तुम दुनिया की बात काहे को करते हो, तुम्हारे घर वाले भी नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे ओ चुप करो, जो तुम्हारे पास रखो, हमको मत सिखाओ, हमको मालूम है क्या करना है, अब चुपचाप बैठो। अब उसको एक ही काम करना है, चुपचाप बैठना है और देखना है और अधिक दुखी होना है। चिड़िया खेत चुग गई, तुम्हारे खेत में कुछ नहीं बचा है, तुम्हारे हाथ में कोई पावर नहीं, तुम्हारी बुद्धि की कोई कीमत नहीं, और तुम पछता रहे हो अपने कार्यों के ऊपर कि मैं ये करता था तो ये अच्छा होता था, अगर वो करता तो वो अच्छा होता था। कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ आपको पता है, आयुर्वेद में जब कोई आदमी बीमार पड़ता था तो पहले क्या करते थे, वो बीमार क्यों पड़ता है, उसके शरीर में कौन से दोष हैं वो निकालते थे। अगर खून खराब है तो खून को निकाल के और नए खून की इंतजार करके वैसी उनकी औषधियाँ दी जाती थी, उनके विचारों को और भावनाओं को बदलते थे। अब कैसा हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, दर्द को बुलाने, सर दुख रहा है, सर क्यों दुख रहा है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में न सोचकर इमीडिएट हम लोग पेन किलर खा लेंगे। पेन किलर वाले कहेंगे आप खाओ और दर्द को भूल जाओ, और सचमुच में दर्द को भूलना ही होता है। दर्द तो वहाँ पे है, वो अच्छा भी नहीं हुआ है, उसका कारण भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने उसको कर लिया। और अध्यात्म में आप देखो, बड़े बड़े प्रवचन, बड़ी बड़ी कथाएं, वो क्या कहेंगे, वो पेन किलर की तरह आपको कुछ अच्छी बातें सुनाएंगे, कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ नर्तन, आपको लगेगा आहा कितना अच्छा लग रहा है, नाचो, तालियां बजाओ, नृत्य करो, मेडिटेशन, प्राणायाम करो, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो पेन किलर है, ये तो टेम्परवारी है। घर पे ही आते ही तुम दिखा देते हो कि तुम कौन हो। पत्नी और पत्नी बहुत प्रेम से वहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, राम राम करते हैं, गिरा हुआ कचरा उठाते हैं, सबको स्नेह से देखते हैं, स्नेह से बातें करते हैं। लेकिन अगर ये पेन किलर की तरह हो गया, टेम्परवारी हो गया, कुछ घंटे बीते ना बीते, घर में पत्नी पत्नी आए या ना आए, समाज में बिजनेस करने का टाइम आया, झूठ बोलना शुरू, पत्नी पत्नी ऐसे जैसे कि कितने जन्मों के महाशत्रु हो, वैसे उनकी एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की कोशिश। और जहाँ पे भी धर्म अध्यात्म में बातें करते थे, वहाँ पे फिर संगठन, फिर कौन आगे कौन पीछे, ये सब बातें, वो राजकारण हो, जीवन हो, अध्यात्म हो, सब वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो इसलिए करोड़ों करोड़ों रुपयों की कथाएं होती हैं, लाखों लाखों रुपये लोग सत्संग में गवाते हैं, न जाने मंदिरों में कितनी आरतियां होती हैं और जोर शोर से बोलते हैं। फर्क व्यक्तिगत कहाँ पे होता है, ये सोचना है। भगवद गीता दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रंथ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुमको शांत होने के टेम्पररी तरीके न दिखाकर उसके जो मूलभूत कारण हैं वो बताए हैं, और बताने के बाद उन्होंने कहा था तुझे ठीक लगे वैसा कर। ये मैंने कह दिया कि भाई तुम्हारे अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तुमको सुख और दुख को धूप छाव की तरह लेना चाहिए, इतना बोल दिया। अब तुम धूप और छाव की तरह, तुम बोले हम दुखी है, हमको शांत होना है, मेडिटेशन करवाओ। कितने लोग आ जाते कहते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमको कुछ रास्ता दिखाओ। उनसे कैसे कहे कि ये रास्ते जो है पेन किलर के हैं, ये तुमको टेम्परवारी है, क्योंकि जब तक तुम अंदर से नहीं बदलते हो। और तुम भगवद गीता, हम बोलते भगवद गीता तो हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ होता है उसके पीछे शांत कैसे रहना है, ये भगवद गीता सिखाएगी।
अभी हम लोग सवेरे सवेरे रोज भगवद गीता का पठन करते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि चौथा अध्याय पूरा हुआ, तो उसका सारांश हम लोगों ने देखा। तो उसका सारांश जो था उसके बारे में हम लोगों ने चिंतन और मनन करके कुछ बातें की। उसमें आपने भी चौथा अध्याय पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि भगवान ने कहा है अर्जुन को कि तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं कि यही जीवन हमारा पहला और अंतिम नहीं, पहले भी हमारे जन्म हो चुके, और ये सब लोग नहीं जानते। ये सब कुछ लोग जानते हैं, कुछ महान आत्माएं होती है, मतलब सच्ची महान आत्माएं। ये कहने वाले साधु नहीं, ये अलग अलग प्रकार के तिलक, अलग अलग प्रकार के बाल, अलग अलग रंग के कपड़े। हाँ, ये सब से, ये होने से कोई संत होता है ऐसा मत मानना। तिलक का अपना महत्व है, लेकिन उसका महत्व शायद ही कोई जानता है। वस्त्रों के रंग और उस रंग का प्रभाव शायद कोई जानता है। ये तो इसलिए पहनते हैं क्योंकि दूसरे लोग पहनते हैं। तिलक इसलिए करते हैं कि दूसरा करता तो मैं भी करता हूँ। उसका मतलब क्या है वो किसी को पता नहीं, और कोई इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, मतलब जानने के लिए। और जो जानते होंगे वो बताने को भी उत्सुक नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना संगठन चलाने के लिए लोग चाहिए, धन चाहिए। इस हकीकत को लोग भुलाते हैं। पैसे का महत्व बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोलने के बाद पैसे इकट्ठे करने वाले, पैसे का महत्व बिल्कुल नहीं, वैसा कह के वो कथा का लोग जो लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं, वे सत्य क्या कहेंगे ये भी बात सोचना है, लेकिन किसी को सोचना भी नहीं है। न राजकारण के बारे में सोचना है, न धर्म के बारे में सोचना है। क्यों टाइम पास करे? जो जीवन में जो चीज़ जाननी चाहिए उसके बारे में वे अनजान रहना पसंद करते हैं, और जिसमें नहीं जानना चाहिए उसके बारे में पूरे के पूरे चले जाते हैं। फलाना एक्टर के बाल असली है नकली है, उसका मेकअप असली है नकली है, वो सवेरे कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, किस हीरोइन से प्यार किया, किस से दिल टूटा, इसके बारे में इतना इंटरेस्ट से सोचते हैं। जब युवा लड़के इकट्ठे होते हैं तो उनका विषय इसी पे चला जाता है। अपने जीवन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अरे तुम्हारे माता पिता के बारे में उनके अंदर कौन सा विचार, कौन सी सोच, उसको क्या खाने की, कहाँ घूमने की इच्छा होती है, इसके बारे में ना गंभीर होके फलानी हीरोइन कौन से देश में घूम के आई, वहाँ पे उसने कौन सा खाना खाया, वहाँ पे उन्होंने कौन से थाली में खाया, वो चांदी की थी या सोने की थी या किसी और चीज़ की बनी हुई थी कि डायमंड की बनी हुई थी। जब ये हमारे मन में ये विषय आते रहेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, हम उसके नृत्य के बारे में, उनके स्टेप के बारे में, उनके गहनों के बारे में, उनके वस्त्रों के बारे में अधिकतर युवा सोचेगा, तो वो युवा जब वो कुछ अपने कैरियर के बारे में सोचेगा तो उनके कैरियर के साथ ये विचार जुड़े हुए होंगे, अपना व्यक्तित्व कैसे विकास करना, अपनी सोच, अपने मन, अपने इंद्रियों के बारे में उनका ठहराव कैसा होना चाहिए, वो तो कोई बता नहीं रहा। ना स्कूल में बता रहे, ना कथा करने वाले बता रहे। वो तो तुमको टेम्परवरी तुमको देंगे, शेर शायरी बता देंगे, तुम झूमोगे, गरबा बुलवाएंगे, तुम नाचोगे। हाँ, कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। कुछ पलों की खुशियाँ से क्या होता है, सनातन धर्म ही सनातन बातें करता है, लेकिन उसके बारे में किसको पता है। वेद के नाम बोलने के लिए भी हमारी जीभ उल्टी सुल्टी हो जाती है। भगवद गीता को पढ़ने वाले हमारे सिर्फ 700 श्लोक है। कोई माई का लाल है, कोई अपने किसी बाप ने, किसी पिता ने अपनी बेटी या बेटे को बताया कि क्या है, किसी को पता नहीं, पता ही नहीं गीता में क्या है। कभी कभी किसी को पूछो गीता को आपने देखा है, हाँ बोलते, हाँ हमारे सर, हमारे क्लास में ना एक गीता नाम की लड़की थी, उसको गीता एक लड़की का नाम ही पता है। और अगर आप मथुरा जैसे शहर में जहाँ पे कृष्ण की भक्ति होती है, वहाँ के बड़े बड़े पंडे और पुजारी को भी पता नहीं है कि ये भगवत गीता और भागवत दोनों में क्या फ़र्क है।
हम एक बार मथुरा गए थे तो वहाँ के जो पंडित ने बोला महाराज गीता को नमस्कार करो और कुछ पैसे रखो, दान तो करो, ये तीर्थ स्थान में दान करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। हमने कहा पगले ये तू जो कह रहा है ये भगवत गीता नहीं है, ये भागवत है। अरे बोलते तुम नास्तिक हो, तुमको अक्ल नहीं है। तो जहाँ जिस देश में जो मथुरा नगरी तीर्थ स्थान, वहाँ के पंडों को भगवत गीता और भागवत में फर्क नहीं मालूम पड़ता है तो उनके शिष्यों में कितनी अक्ल होगी ये सोचो। और वो जब आके कथा करवाते हैं तो कौन सी बात बोलते होंगे, क्योंकि सामने वाला भी इतना अज्ञानी झूमता है और ये भी झूमता है। नरक में दोनों का ठेलम ठेला, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो सत्य कह रहा है, मुझे तो इतना मालूम उसने इतने लाख लिए, वो बोलेगा वो सच बोलेगा। और उसको भी मालूम है सामने वाला मूर्ख है, जो भी बोलो झूमेगा नाचेगा। अंत में उसका तो ध्येय कि कितने पैसे इकट्ठे करने हैं। ये सब ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, जीवन उल्टी गति पकड़ रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। वो कर रहा है, विमान है, विमान उड़ रहा है, गति पकड़ रहा है, विमान में एयर होस्टेस है, वो अच्छा खाना दे रही है, वो कोल्ड ड्रिंक दे रही है, वो मैगजीन दे रही है और खाना बहुत ज़्यादा है, स्वादिष्ट है। लेकिन क्या फ़ायदा जब विमान उल्टी दिशा में जा रहा है। हम धार्मिक इतने सारे कार्य करें, यज्ञ करें, कथाएं करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, लेकिन अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है तो लोग कुछ पल खुश होके आएंगे, तब अच्छा लगता है। जब भी फील होता है कि अरे बहुत अच्छा, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ये भी जो ज्ञानी, ये जो ज्ञान की बातें करते हो, कैसे कहेंगे, तुमने सुना तो तुम्हारा श्रवण योग हो गया, तुम आए तुम्हारा कर्म योग हो गया, तुमने यहाँ पे कीर्तन में झूमे तुम्हारा भक्ति योग हो गया, तुमने यहाँ से जो ज्ञान पाया तुम्हारा ज्ञान हो गया, तुमको तीनों योग मिल गए। कृष्ण ने गीता में मिला, सबका सब मिल गया, अब तुम सीधे स्वर्ग के लायक बन गए। समस्या इधर है। और जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे, जब तक जो ज्ञान की बातें करते हैं वो हकीकत नहीं बताएंगे, वो सत्य नहीं बताएंगे, और उसके लिए पहले कंडीशन ऐसी होती है वे खुद इसके बारे में जानकार होने चाहिए। जब तक कोई खुद जिस जगह पे नहीं गया वो दूसरों को वहाँ पे पिकनिक पे ले जाएगा तो वो तो एड्रेस ही पूछते बैठेगा। तो ये सारी बातें जीवन में नहीं होनी चाहिए। और इसलिए हम गति पकड़े तो प्रगति का रास्ता पकड़े, दुर्गति का रास्ता ना पकड़े। गति में है तो खुश मत हो, तुम एक्टिव हो, पूजा कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, घर चला रहे हो, तुम बोलते हो हम एक्टिव है, हम सब कर रहे हैं, हमारे पास बड़ा मंदिर है, हमारे आसपास में बड़ा मंदिर है, हमारे घर में महंगी महंगी अगरबत्ती है, चंदन की मालाएं हैं, फलाना फला तिलक है। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सही गति, सदगति, प्रगति, सही राह, सही डायरेक्शन होना चाहिए। गलत डायरेक्शन में करके फायदा नहीं, या गलत सही के कन्फ्यूजन में कोलू के बैल की तरह घूमना चलना। बैल बेचारा कितना काम करता है, कितना चलता है, कितना थकता है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं पहुंचता, वो वहीं का वहीं है। हमको कोलू का बैल नहीं बनना है, हम लोगों को सही डायरेक्शन में जाना है। और इसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तुम नहीं सोचोगे तो तुम्हारे लिए कौन सोचेगा। तुमको अपने लिए सोचना है, अपने लिए संघर्ष करना है, अपने लिए चिंतन करना है। और फिर इसलिए जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलता, अपने आप को नहीं बदलता, तब तक कुछ नहीं होता। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बदलेंगे और बाहर से जो मिला उसको आंख बंद करके लेते रहेंगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना।